हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स। अपन ने लास्ट टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, मेरे साथ साथ चलोगे आप तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें देखो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह से एक सीक्वेंस होती है, एक सीरीज होती है संख्याओं की, नंबर्स की या वेरिएबल की। इसके अंदर सेम गैप रहता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे चलते रहेंगे। तो उनके बीच में जो गैप रहेगा, दो कंजुगेटिव नंबर्स के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, वो आपका क्या होगा, सेम होगा। कैसे? जैसे देखो ये एपी, इसको एपी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म ए मानते हैं या A1 मान लेते हैं, नीचे लगाना है A1। सेकंड टर्म A2 होता है, थर्ड टर्म A3 होता है, फोर्थ टर्म A4 होता है, ऐसे चलता रहता है। और नंबर कहाँ तक चलते हैं? n तक। तो n टर्म, लास्ट टर्म क्या हो गया आपका an। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया कि ये आपका 2 है, ये 5 है, ये 7 है, 8 है, ये 11 है और ये डॉट। तो ये भी आप कह सकते हो इसको, ये आपकी एपी है, जिनके बीच में गैप क्या रहे, सेम रहे। कितने का गैप है? 3 का है। इसमें कितने का गैप है? 3 का है। इसमें कितने का गैप है? 3 का है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये भी क्या है, आपकी एपी है, क्योंकि इनमें 1 1 का गैप है। जिसके बीच में सेम गैप रहे, दो कंजुगेटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस इक्वल रहे, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एपी। जैसे मैं बोल दूं 7 7 7 7, ये बताओ एपी है कि नहीं है? ये भी आपकी क्या है, एपी है, क्योंकि इनकी डिफरेंस कितना है, 0 का डिफरेंस है। 0 0 ऐड हो रहा है, 7 में 0 ऐड किया 7, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 0। अंडरूट लगा दो इसके, अंडरूट 7 कर दिया, तो अभी भी क्या है, ये एपी है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जिनके बीच में सेम गैप रहे, वो क्या कहलाएगी, आपकी एपी कहलाएगी। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब इनको डिनोट करते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 लास्ट का। अब खत्म तो होती नहीं है, कई बार क्वेश्चन दे देगा तो लास्ट का टर्म लिख के देगा वो, वैसे फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ पे जाके खत्म होगी। ये एपी जरूरी नहीं है भाई कितने पे खत्म हो रही है, पता ही नहीं है इसका भी पता नहीं है। काउंटिंग देखो कहाँ पे खत्म होगी, 100 पे होगी क्या? नहीं, 101 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। तो कोई पता नहीं है कि लास्ट टर्म क्या है, क्वेश्चन बताए या फिर अपने को भी ये लास्ट टर्म में दिया हुआ है। तो इसका लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा, अपन लास्ट टर्म को क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका A1 होगा, A1। नीचे 1 लगाना है, ध्यान रखना, ऊपर पावर में मत लगा देना, नीचे A1 A2 A3 ऐसे ही लिखना है आपको। इसको A से भी डिनोट करते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले आ रहा है वो आपका फर्स्ट टर्म है, ए है, सीधा सा है। उसके बाद में दूसरा आएगा डिफरेंस, या इसको कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। देखो फर्स्ट टर्म आपका A1 है, सेकंड टर्म बोले तो A2 बोला जाएगा, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और an क्या है आपका, लास्ट टर्म है। आपको बोले लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है आपका, an से डिनोट करते हैं, l से भी डिनोट करते हैं। कई बार या तो l लिख देंगे या फिर an लिख देंगे। ओके, नहीं दिया हुआ है तो इनके हिसाब से क्वेश्चन निकाल देंगे। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपके पास A2 - A1।
A2 में से A1 माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, D कहलाएगा। A1 में से A2 निकाल दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला बन रहा है उसके हिसाब से फाइंड करेंगे अपन। तो सेकंड टर्म में से अपन फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। अपने को क्वेश्चन में गिवन है AP है तो डिफरेंस एक ही निकालना है। क्वेश्चन में पूछ ले आपको कि ये जो दे रखा है ये AP है या नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, 2 या 3 डिफरेंस आप खुद निकालोगे। A2 में से A1 निकालोगे, एक तो ये चेक करोगे आप, जैसे मैंने चेक किया, 3 चेक किया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। देखो 5 में से 2 माइनस कर दिया, 3 बच गया। अब 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 बच गया। 11 में से 8 माइनस करिए तो भी 3 बच गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो चेक करेंगे अपन। तो आप A3 में से A2 भी निकालोगे अगर चेक करना हो तो, या फिर 4 में से A3 निकाल लोगे, ऐसे चलता रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, D से करते हैं। लास्ट टर्म को किससे करते हैं, AN या फिर L से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, A जानना है, D जानना है, AN जानना है। ओके, एक होता है N और होता है N और AN, ध्यान रखना अलग अलग चीजें हैं। A1 और A एक ही चीज है, A2 A1 अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग टर्म है। N क्या है, N आपका नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। इस AP के अंदर कितने टर्म आ रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ टर्म कहलाएंगे। ठीक है, N आपका नंबर ऑफ टर्म होगा। N और AN सेम चीजें हैं क्या, नो, अलग अलग चीजें हैं। N आपका नंबर ऑफ टर्म है, AN आपका लास्ट टर्म। N तो आप कितने टर्म आ रहे हैं इसके अपने काउंट करके बताएंगे, वो तो N हो जाएगा। और जो लास्ट में आ रहा है वो AN हो जाएगा, जो फर्स्ट में आ रहा है वो A आ जाएगा, और जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ जाएगा, आपका D आ जाएगा। अब ज़्यादातर क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको बताया रहता है कि AP है, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो AP देने के बाद में आपको सिर्फ एक डिफरेंस निकालना है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो AP मैं बोल रहा हूँ आपको -3 -1 ... ये AP दे रखा है। ओके, +2 कर दिया इसमें, -3 में +2 करेंगे -1 आ जाएगा, और आगे टर्म बढ़ा लिए। +2 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और आगे बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव रही AP आपकी, डिफरेंस भी आपका नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। जैसे मैं बोल दूँ आपको कि ये 40 है, 30 है, 20 है ... ये AP है कि नहीं है, AP है, 10 का डिफरेंस है। D निकालेंगे यहाँ से तो D कितना आ जाएगा, 30 - 40 = -10। नेगेटिव डिफरेंस आ गया आपके पास। इनमें क्या आ रहा था, कुछ नहीं, साइन लग रहा था, प्लस लगा देंगे, प्लस का 3 आ रहा था। तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, अनरूट भी हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म ना तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव भी नहीं हो सकता नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म आपका अनरूट के अंदर भी नहीं होगा, पॉइंट वाले भी नहीं होंगे। पॉइंट का n होगा क्या, 4.5 टर्म है किसी AP में तो गलत है। नेगेटिव है, -5 टर्म है तो भी रॉन्ग है आपका। पॉइंट में आ गया तो भी रॉन्ग है, रूट में आ गया तो भी रॉन्ग है। ये आपका किसी में आ सकता है, L रूट में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया है। अब आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है क्वेश्चन को और कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, आपको बता दिया है कि A1 क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, A2 आपका क्या है, सेकंड टर्म है, A3 आपका क्या है, थर्ड टर्म है, A4 आपका क्या है, फोर्थ टर्म है। मैं बोलूँ आपको 10 टर्म क्या है तो आप बोल दोगे A10। लास्ट टर्म क्या है, AN। ओके, मैं बोलूँ 50 टर्म बताओ तो A50 हो जाएगा। 50वां टर्म क्या हो जाएगा, A50 हो जाएगा आपका। और ये आपकी क्या हो गई, AP हो गई। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि क्या काम आएगा अपने
और कैसे इसका फॉर्मूला बनता है ये भी बता देता हूँ आपको। देखो मैं कहूँ आपको कॉमन डिफरेंस निकालो आप डी, तो आप बोलोगे सर A2 माइनस A1, ये आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। A2 में से क्या माइनस करना है, A1 माइनस करना है। मैं बोलूँ 50 टर्म बताओ, तो A क्या हो गया, 50 हो गया, ये A50 है, 50वां टर्म हो गया, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरी चीज में देखो, अब आप मेरे को ये बताओ कि A1 को मैं इधर भेज दूं, तो A1 को यहां से इधर भेज दिया तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, A1 प्लस डी हो गया कि नहीं हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A प्लस डी। मतलब ये हुआ कि आप सेकंड टर्म जब निकालते हो तो फर्स्ट वाले टर्म में डी ऐड कर दूं तो सेकंड वाला आएगा कि नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल देकर बता देता हूँ मैं बोल दिया आपको 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, ये है आपका। अब आपने डी मान लो निकाल लिया, पहले ही निकाल लिया, डी की वैल्यू कितनी है इसमें 3 है। तो सेकंड टर्म जो सेकंड टर्म आया वो फर्स्ट टर्म में डी ऐड होके तो आया, जो दूसरा टर्म आया वो फर्स्ट वाले में डी ऐड तो हुआ। डी कितना है आपका 3 है, तो 2 में 3 ऐड कर दिया 5 आया कि नहीं आया, फिर 3 ऐड किया तो अगला आ गया, फिर 3 ऐड किया तो अगला है। मतलब डी ऐड कर दिया, इधर भी डी ऐड कर दिया और इधर भी डी ऐड कर दिया। तो पिछला टर्म से अगला टर्म कैसे निकलेगा, डी ऐड करते जाएंगे। डी कितना है आपका 3, डी पहले फाइंड कर लिया आपने, 3 ऐड कर देंगे तो अगला टर्म बढ़ता जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया। अब मैं डायरेक्ट यहां से जाना चाहता हूं, फर्स्ट से सेकंड गया, फर्स्ट से थर्ड जाऊं तो डी अगर पॉजिटिव है तो ऐड करना है, डी आपका नेगेटिव है तो क्या करना है आपको, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट से थर्ड टर्म की तरफ जा रहा हूं तो एक बार डी तो ये ऐड किया, एक बार डी ऐड किया, तो थर्ड टर्म आपका जो आया वो 2 डी ऐड हो गए, किसमें, ए में। फोर्थ टर्म निकालूं तो डी कितने ऐड हो गए, 3 डी ऐड हो गए, किस में ऐड हुआ, फर्स्ट वाले में ऐड कर दिया। फर्स्ट वाला क्या है आपका, ए ही तो है, A1 या ए। तो आप देखो एक सीरीज बन गई, A1 तो ए हो गया आपका, A1 तो क्या हो गया आपका, ए के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। A2 क्या हो गया, ए में डी ऐड हो गया। A3 क्या हुआ, ए में कितने डी ऐड हो गए, 2 डी ऐड हो गए। A4 क्या हो गया, ए में 3 डी ऐड हो गई। A5 क्या हो गया, ए में 4 डी ऐड हो गए। तो अब ध्यान से देखो इस सीरीज को, आप A2 निकाला तो कितने डी ऐड किए, 1। 2 निकाला तो 1 डी ऐड किया, 3 निकाला तो 2 डी ऐड कर दिया, 4 निकाला 4 टर्म तो 3 डी ऐड किया, 5th निकाला तो कितने डी ऐड किया आपने, 4 डी। मतलब जो टर्म पूछ रहा है उससे एक कम डी ऐड कर देंगे, और ए सब में ऐड करना है, सब में ए तो ऐड करना ही करना है। और साथ में जैसे मैं बोल दूँ आपको कि A50 टर्म बताओ, तो आप बोलोगे ए तो ऐड करना ही है, ऐसे ही जाएंगे अपन। अब 50 वाला निकाल रहे हैं तो कितने एक कम कर देंगे, 4090, A प्लस 4090। मैं बोलूँ इस AP का आप 50वां टर्म निकालो तो आप क्या बोलोगे, A2 प्लस 49 इंटू 3, इसको ऐड करके 2 ऐड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूँ आपको A87वां टर्म निकालो तो A प्लस 86D। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला बन गया अपना, क्या फॉर्मूला बना, अपने को कौन सा टर्म चाहिए, कोई सा भी चाहिए। अब अपन ऐसे मान लेते हैं कि इस AP में 50 टर्म है, तो 50वां टर्म लास्ट टर्म हो गया, n की वैल्यू कौन सा टर्म हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब n पता नहीं कितना है तो n की जगह n ही मान लेता हूँ, an। तो 50वां टर्म निकाले तो a तो ऐड करना ही है सब में, और d ऐड करने, d कितने ऐड करने, d इससे एक कम ऐड करना है। यहाँ 50 है तो 49 करना है, यहाँ 80 है तो 80 में से 1 कम 79 आ जाएगा। 100 पूछेगा तो 99। अब क्या है, यहाँ n है,
तो 1 कम करेंगे n में से, कितना होता है, n में से 1 कम करो, n-1 बताओ कितना होगा। तो आप बोलो होगा ही नहीं, तो n-1 ऐसे कैसे पुट करो, मल्टीप्लाई। ये आपका फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला यूज करना है पूरी एक एक्सरसाइज में, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 आपको d के मल्टीप्लाई में लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ध्यान रखना, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब देखो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे अपन, जैसे a 87 निकाला तो n की वैल्यू 87 रख दी, a की जगह a, n में से 1 कम कर दिया 86 आ गया और d का d आ गया। तो आप डायरेक्ट 87 भी लिख सकते थे और इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते। तो ये क्या क्या फाइंड करता है ये फॉर्मूला, ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में बोले nth टर्म फाइंड करो, 7th टर्म, 8th टर्म, n की जगह कुछ भी आ जाएगा वो फाइंड करवाएगा। अब देखो दूसरी चीज, एक चीज और है, an आपका लास्ट टर्म है, a आपका फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। कितने वेरिएबल है इसमें, 1 2 3 4 वेरिएबल है। तो आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं an ही पूछेगा हमेशा, an पूछेगा तो a और d और n देगा, 3 चीजें देगा। थोड़ी देर बाद में वो a पूछ लेगा, तो a पूछेगा तो बाकी सब चीजें देगा। फिर n पूछेगा तो a, an और d दे देगा, मतलब 3 वेरिएबल देगा आपको और 4th वाला पूछेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला काम आएगा पूरी एक्सरसाइज में, 5.2 एक्सरसाइज है एपी की, पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला काम आएगा। अब आप टर्म जो निकालना चाहो फॉर्मूले से निकाल लो और चाहे वैसे निकाल लो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 में 5th एक्सरसाइज है, ये आपकी 4 और 5 मार्क्स की है, फिक्स नहीं है पहले जैसा 4 और 5 मार्क्स इसलिए लिख रहा हूँ, 4 की भी आ सकती है और 5 की भी आ सकता है। पहले तो फिक्स था 4 मार्क्स या 3 मार्क्स, आजकल क्या कर दिया उसने, ऑप्शनल दे दिया। 4 की आएगी तो वो चैप्टर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है वो 5 का आ जाएगा, ये 5 का आएगा तो वो चैप्टर कितने का आ जाएगा, 4 मार्क्स का आ जाएगा। ऑप्शनल कर दिया आजकल। अब 5.1 एक्सरसाइज में तो आपको इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ए और डी फाइंड करने हैं, वो आपको खुद को सेल्फ करनी है। 5.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, या फिर आपको ये पूछ लेगा कि एपी है या नहीं है, तो उसको भी करना जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ए कैसे फाइंड होता है, डी कैसे फाइंड हो जाता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम जैसे हैं, सेम पैटर्न के हैं। जो सिंपल हैं वो क्वेश्चन आपको पहले बताऊंगा, जो थोड़े हार्ड हैं वो लेवल वाइज आपका बढ़ाता जाऊँ, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। देखो 3rd एग्जाम्पल देखना एक बार। फाइंड द 10th टर्म, क्या पूछ रहा है आपको, 10th टर्म पूछ रहा है, मतलब A10 फाइंड करना है आपको। एपी दे रखी है आपको, चेक भी नहीं करना है एपी है कि नहीं है, तो आपकी पहले तो एपी लिख लो। एपी क्या है आपके पास 2 7 12 ... यहाँ से पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में क्या लिख लेना, ए इज इक्वल टू 2 निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बताओ आप, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, स्मॉल डी। स्मॉल डी लिखना है, कैपिटल डी आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है 4th चैप्टर का। 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5। प्लस लगाना चाहो तो प्लस भी लगा सकते हो इसके आप, नहीं तो ऐसे कैसे रहने दो। फिर आपको क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में A10। फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, या डायरेक्ट आपको आता है A10 का मतलब होता है A + 9D। A + 9D आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अभी बताया तो देर पहले आपको। तो A10 कितना आ जाएगा आपको, A बताओ A2 + 9, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। D की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई लगा दो 5, क्योंकि 2 नंबर आ गए, ये वेरिएबल था ये नंबर था तो 9D लिख सकते थे। अब दोनों नंबर हैं तो आपको मल्टीप्लाई लगाना क्या है, जरूरी है। पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, पहले ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना। 9 5 = 45 और 2 कितना हो गया 47।
ये आपका 8 टर्म आ गया। 10 टर्म आपका कितना आ गया 47। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 47 आपका आंसर, इतना सा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेम ऐसा है आपका, ये है 13 टर्म निकालना है। 13 तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। ए बताओ कितना है, ए तो आपका 10 है। डी बताओ 7 माइनस 10 करना है, ध्यान रखना पूरा लिखना है, ये डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको 5, नहीं तो गलती कर दोगे आप। 7 माइनस 10 लिखना है, A2 माइनस A1। यहाँ भी A2 माइनस A1, बाद वाले में से पहले वाला, चाहे इधर वाले में से इधर वाला कर लो, चाहिए 12 माइनस 7 कर दो तो 5 आएगा। एक में से करना है तो शुरू वाले में से कर लेते हैं। 7 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा 3 या -3, यह आएगा आपका -3। तो -3 लिखना है। पूछ क्या रहा है, तीसरा टर्म A30 बताओ आप क्या होगा। ए तो ऐड होगा ही होगा, A प्लस कितने डी ऐड होंगे, 1 कम 29 डी। ओके, रख दो वैल्यू। ए कितना है 10 प्लस 29, डी कितना है आपका -3। ओके, तो 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 87 किसका आ जाएगा, माइनस का। 10 माइनस 87 माइनस का कितना आ गया 77। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। -3 -1/2 2 11th टर्म। -3 -1/2 2 और इसका कौन सा टर्म निकालना है आपको, 11th टर्म निकालना। यही है -3 -1/2 एंड 2, यही है 11th टर्म आपको फाइंड करना है। इसी का सेकंड है, सेकंड का सेकंड। ए बताओ, डायरेक्ट कर दूं। ए तो आपका -3 है, ध्यान रखना आप डी में दिक्कत आएगी आपको। डी निकालेंगे अपन A2 माइनस A1, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे। A2 बताओ, A2 आपका -1/2। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ये फॉर्मूले का माइनस है। A1 बताओ -3, तो -3 रखना है। ओके, तो कितना आ गया -1/2, ऐसे कैसे, ये माइनस माइनस क्या हो गया +3। एलसीएम ले लो या फिर ऐसे समझ लो आप, प्लस का तो 3 हो गया और हाफ माइनस का है तो कितना बचा 2.5 बच गया। 2.5 लिख दो या फिर क्या कर दो आप इसको 5/2 लिख लो। एलसीएम लोगे तो भी इतना आ जाएगा। एलसीएम लेके देख लो सही, देखो -1/2 + 3/1, 2 एलसीएम ले लिया, -1 आ गया और ये 6 आ गया, 5/2। मैंने 5/2 ही लिखा है। इसमें कौन सा टर्म पूछ रहा है आपको, 11th टर्म। 11th टर्म क्या होता है, A + 10D, यही होगा। A11 = A + 10D। A कितना है आपका -3 + 10, D बताओ, ऐसे कैसे रख दो 5/2 रख दिया। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, देखो वहाँ पॉजिटिव है। 2 से काट लो इसको 5 टाइम, पहले मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 25 कितना आ गया +22। ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे। जब भी तक आप इनको सही से समझो, इंट्रोडक्शन समझो, एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करो और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करो, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो। थैंक यू।